आनंदम प्रणाम। जो पिछला सूत्रों में जो हमें मुनि ने बताया 33 सूत्रों में वितर्क का प्रतिपक्ष भावनाम, तो उस ये जो 34वां अगला सूत्र है सेकंड चैप्टर का, उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा है और बहुत अच्छे बढ़ा रहा है। तो ये सूत्र हमें बता रहा है कि भाई वो आपने किया या किसी और से आपने कराया या किसी और से किया कार्य को अनुमोदन किया, आपने उसको हामी भरी, तीनों की जगह तीन तरह से होगा, या तो लोभ से होगा, क्रोध से होगा या मोह से होगा, निम्न होगा, मध्यम होगा या उच्च होगा। ये तीनों ही उसमें आपको अज्ञान की तरफ लेके जाएगा, बंधन की तरफ लेके जाएगा और उसका परिणाम बड़ा भयावह होगा। पहले सूत्र को कोट पढ़ने की उच्चारण करने की कोशिश करते, बड़ा लंबा सूत्र है। वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ मोह पूर्वका मृदु मध्यमा अधिक मात्रा दुख ज्ञान फलंता इति प्रतिपक्ष भावना। वितर्का मतलब नेगेटिव विचार, जो हमने पिछले उसमें बोला है कि जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव विचार आता है वो एक हिंसा होनी शुरू हो जाती है। यम नियम का यहाँ पे पालन होना नहीं। अब जब हिंसा, आपको क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, तो बिल्कुल भी यम नियम पालन नहीं होंगे। हिंसादयः, अब हिंसा मतलब क्या, मतलब चोरी करना, असत्य बोलना, ये सब हिंसा हो रही है। यहाँ पे यम नियम फिर से भंग हो रहा है। कृत कारिता अनुमोदिता, मतलब कृत मतलब आपने स्वयं करी है, कृत कारिता मतलब किसी और से कराया है, अनुमोदिता मतलब किसी और ने किया हुआ है, आपने किया भी नहीं, आपने कराया भी नहीं, लेकिन किसी ने और से किया, आप देख रहे हैं और उसको शाबाश कर रहे हैं। ये तीनों जगह पे हो रहा है। लोभ मोह पूर्वक का, लोभ आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ एंगर, क्रोध, आउट ऑफ भ्रम, व्हाट इज कॉल्ड लालच, भ्रम, इल्यूजन, यू डोंट नो, एक तीनों कारण से उत्पन्न हो रहा है। मृद, मध्य और अधिक मात्रा, बहुत कम, मध्यम, बीच में, मिडिल एंड बहुत इंटेंस, ये तीनों दुख ज्ञान फल इति प्रतिपक्ष भावना। दुख ये प्रतिपक्ष फल भावना, ये अज्ञानता के कारण होता है। आपको इसका परिणाम, इसका दर्शन लेने के लिए आपको विपरीत सकारात्मक चिंतन करना होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं 2-3 महीने पहले एक मेरे मित्र के साथ होता था, और जहाँ हम शूट कर रहे हैं यहीं पे शूट करते थे, और वो एक दिन आया काम पे से घर पे। वो बता रहा है कि उसका कोई दोस्त है, बड़ा अध्यात्म है, रास्ते पे है, उससे झगड़ा हुआ, उसके दोस्त के किसी से झगड़ा हुआ, और जब झगड़ा हुआ तो वो ऐसे अब शब्द नहीं बोलना चाहता है अपने मुंह से, उसने किसी और को हायर किया और वो बंदा उसको गाली दे रहा है, उससे झगड़ा कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन, हिज फ्रेंड। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। कारण तो आप ही है ना, कारण आप है, आपने किसी और को प्रेरणा दी, उसको पैसा दिया, उससे आपने पहचान के उससे कुछ इमोशनली उससे कुछ कनेक्ट करके कुछ करके लिया, बट आप करा रहे हो, आप नहीं मार रहे हो, आप बोल रहे हैं भाई मार उसको। एक बार महात्मा बुद्ध जी किसी ने पूछा, भाई मांस खाना ठीक है कि नहीं है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो बुद्धिस्ट परंपरा में आप स्वयं नहीं मारते, लेकिन आपने भिक्षा मांगा, आपने बेक किया और सामने वाले ने आपको भोजन पे मांस दिया, तो मना भी नहीं करते। ये उनकी परंपरा है। बुद्ध ने बोला है कि आप नहीं मानना है, अगर मरा हुआ जानवर है तो आप खा सकते हैं। ये बुद्ध का कोट है, ऐसा बोलते हैं महाज्ञानी लोग। और बहुत सारे ऐसे परंपरा है आजकल, वज्रयान है, हीनयान है, महायान है, दे ड्रिंक, दे कंज्यूम मीट,
बट थेरावाद है जो अभी तक वो प्योरिटी को बचा के रखा है, वो नहीं खाते, वो प्रॉपर उस फॉलो करते। इस तरह से हमारे सनातन परंपरा में भी जो स्वयं को हिंदू क्लेम करते हैं, आउट ऑफ 100 आई वुड से more than 70% consume meat, consume alcohol, and they claim themselves they the Hindus. वो खुद नहीं मारेंगे, लेकिन कोई और मारता है। मैं मेरा स्वयं का घर का एग्जाम्पल देता हूँ कि कुछ महिलाएं हैं, जो भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, माता हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, बहनें हो सकती है, वो कभी हत्या नहीं करते बकरों की, लेकिन वो सामने वाले को प्रोत्साहन करते हैं, उसको पालते हैं, बोलते हैं भाई मारो, मीट खाना है। तो ये सब अज्ञान है। जब का परिणाम आएगा तो सिर्फ उसको नहीं आएगा, मारने वाले को। सपोज जो मारने वाले की तो मजबूरी है बेचारे की, लेकिन जो मार बोल रहा है उसको ज़्यादा उसका फल मिलेगा। ये लॉ ऑफ कर्मा। मारने वाले पे उतना नहीं आएगा। जैसे मंदिरों में बलि दी जाती है, तो वहाँ पे जिसको रखा गया है कसाई को, उसका काम है वो, उसके मन में कोई लालच नहीं, यार मैं मारूंगा नहीं मारूंगा, बस वो आता है, काटते रहता है, काटते रहता है। जो उसको जो अनाथ पशु की जो बोल नहीं सकता है, उसकी हत्या हो रही है, उसके पीछे मेरा इंटेंशन है कि यार मेरा ये ठीक हो जाएगा, मेरा वो ठीक हो जाएगा, मेरा वो ठीक हो जाएगा। ये नहीं होगा। मैं काफ़ी सालों तक ये सोचते रहा, करते रहा। इससे आपकी मुक्ति नहीं, आपका बंधन होते रहेगा, बंधन होते रहेगा। उसका परिणाम कुछ अलग हो गया। I don't know, I don't realize yet those things, but somewhere within my inside not supporting anymore. हम उसको बिल्कुल भी आप समर्थन नहीं देते। यहाँ पे बोले ना, कृतकारिता अनुमोदिता, मतलब आपने किया, आपने कराया, या आपने उसको अनुमोदन किया, आप उसका समर्थन करें, वाह बोले बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या तूने करी है। आपको इति, मतलब ये सब जो भी हमने बात करी है, क्रोध, मोह और भ्रम जो अज्ञान के कारण है, लोभ, मोह और ईर्ष्या के जो तीनों लेवल पे होता है, सूक्ष्म, मध्यम और सामान्य, मध्यम और उच्च। स्वयं किया, किसी कराया, और किसी की कराया को आपने अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया, शाबाशी दी। ये सब अज्ञान है, सब वितर्क है, सब नेगेटिव थॉट है। आपको इसको पॉजिटिव थॉट से कल्टीवेट करना होगा। ओशो ने एक यहाँ पे अच्छा एक मंत्र दिया है कि आप जब भी ये सब चीज़ें होती है तो ओमकार का उच्चारण करो, तो पॉजिटिव थॉट, विचार कल्टीवेट होना शुरू होते हैं। और इसका दर्शन करो, मैं ये सब कर रहा हूँ, इसका परिणाम होने वाला है। मैं शराब पी रहा हूँ, मेरा कलेजा ख़राब होगा, मेरी किडनियाँ ख़राब होगी, गुर्दे ख़राब होंगे, मेरा विवेक ख़राब होगा, मेरा मन ख़राब होगा, मेरा तन ख़राब होगा, मेरा धन ख़राब होगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा ख़राब होगी। ऐसा चिंतन करो, बंधन की तरफ लेके जाएगा। तो धीरे 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 रामकृष्ण परमहंस और उनका पांचक्रीस का एक उदाहरण देके इसको ख़त्म करूँगा, इस श्लोक को आज। रामकृष्ण परमहंस परम ज्ञानी परमहंस थे, परम महात्मा थे। तो उनका बहुत लोग आते थे उनके पास, सबकी समस्या का समाधान करते हैं। और उनका जो एक भांजा था ग्रीस, तो उनसे उनकी शराब छूटती नहीं। तो एक बार उनके पास आया और बोलता है, यार मामा आप सबका कराते हो, मेरा ये सब मैं कैसे बाहर आऊँगा। तो महापुरुष होता है, तो उन्होंने बोला कि भाई देख कैसा है कि तू जब भी शराब पिएगा तो ये मत बोल कि इससे मैं मज़ा कर रहा हूँ, बोल कि भाई शराब पी रहा हूँ, एक अच्छी चीज़ नहीं है, और उसको पीते रह।
तो दर्शन यहाँ पे बड़ा गहरा दर्शन, यहाँ पे कोई स्वीकार नहीं कर रहे, अनुमोदन नहीं कर रहे जो हमें सूत्र में बताया गया। वो बोले स्वीकार कर, दर्शन करके ये इससे मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता है, इससे मेरा ये गलत है, मैं शराब पी रहा हूँ, ये गलत चीज़ है। बार बार ऐसे कल्टीवेट थॉट होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, तो धीरे धीरे हो, और वो बंदा मुक्ति के अवस्था तक पहुँचा। तो यही आपको प्रयास करना है, यही आपको पॉजिटिव कल्टीवेशन, प्रतिपक्ष भावनाओं के साथ में सिर्फ हमें आपका प्यार भी चाहिए, बिना आपके आशीर्वाद के नहीं हो पाएगा। अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।